गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों के लिए बीपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर में विगत वर्षों में 1857 के विद्रोह से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसके बारे में कुछ रिवीजन करते हुए डिटेल से बताऊंगी, ताकि आपको 1857 के विद्रोह से आगामी आने वाले परीक्षाओं में क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इसका सीधा आंसर है उर्दू कवि। किसने देखा था 1857 के विद्रोह को? तो गालिब ने देखा था, ये कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कौन अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था? तो अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था, प्रबल शत्रु था कौन? मौलवी अहमदुल्ला। आप पढ़े होंगे कि 1857 के विद्रोह का अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेतृत्व करता थे, तो वही मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से थे। हालांकि ये तमिलनाडु के अरकाट ज़िले के रहने वाले थे, लेकिन ये फैजाबाद में आकर के बस गए और उन्होंने वहीं से फैजाबाद से 1857 के विद्रोह में विद्रोही का नेतृत्व कर्ता की भूमिका निभाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये क्वेश्चन बार बार उलटा करके शब्दों को घुमा करके पूछा जाता है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन रहता है कि 1857 के विद्रोह के समय जो है इनमें से कौन सा गवर्नर जनरल था? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 इस टाइप का। तो मैं आपको बता दूं कि 1857 का जो विद्रोह था उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, और इसका जो टाइम पीरियड है, समय अवधि है, वह 1856 से 1860 तक है। इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि बीपीएससी पीसीएस लेवल का जो है एग्ज़ाम है, और उसमें आपको क्वेश्चंस मिलान के रूप में दे देता है कि मान लीजिए लेफ्ट इधर दे देता है कॉलम ए और कॉलम बी, और आपको कहता है इधर जो है आपको वाइसराय का नाम और इधर वाइसराय का काल अवधि समय अवधि दे देता है, और कहता है मिलान कीजिए कि कौन सा समय अवधि किस वाइसराय किस गवर्नर जनरल का था। तो गवर्नर जनरल का जो कार्यकाल है वो मैं आपको नोट्स के रूप में प्रोवाइड करा दूंगी, और आप बार बार रिवीजन करते रहिएगा। तो देखिए, कैनिंग का जो पीरियड था वह 1856 से 1860 तक था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। और पूछा जाता है कि भारत का प्रथम वाइसराय कौन था, तो भी आंसर होगा कैनिंग। पूछिए क्यों? तो देखिए, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बाद कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। किसके? महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा के तहत, और वो भारत का शासन किसके हाथों में चली गई? तो भारत के लिए एक वाइसराय होता था, और ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो है सत्ता हस्तांतरित हो गई, और वहीं से वो वाइसराय के थ्रू जो है भारत के शासन को संभालते थे। तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। इसी को बना दिया गया था वाइसराय। यहीं से कैनिंग के बाद अब जो भी गवर्नर जनरल आएंगे वो वाइसराय ही होंगे। तो देखिए, कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल था। ये एग्जाम में कई बार कई क्वेश्चन आ चुके हैं दरोगा के एग्जाम में, बीपीएससी टीचर, और भारत का प्रथम वाइसराय कौन था, ये भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो इसलिए आपको
इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल उसको भारतीय सेना में कब शामिल किया गया? तो देखिए, पहले जो भारतीय सेना के पास था लोहे वाली ब्राउन बेस बंदूक थी जिसमें किसी प्रकार की आपत्तिजनक चीज़ें नहीं थी, लेकिन नवंबर 1856 में ब्रिटिश के द्वारा जो है अंग्रेज़ों के द्वारा नई एनफील्ड राइफल को भारतीय सेना को प्रोवाइड दिया गया, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी। उसके कारतूस को दांत से खींचना पड़ता था। तो जहाँ गाय हिंदुओं के लिए पवित्र था वहीं होता भी है, आज भी है, और वहीं सूअर मुसलमानों के लिए, मुस्लिम के लिए हराम है। इसलिए इन दो वर्गों के धार्मिक भावनाओं को काफ़ी आहत पहुंची और जो ये न्यू एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया, इस राइफल को लेकर के उन लोगों में अपने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने को लेकर के सेनाओं में काफ़ी असंतोष फैल गया और उन्होंने इसका बहिष्कार किया और वहीं से विद्रोह की शुरुआत हो गई। तो कई बार होता है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1857 के विद्रोह का अगर यूँ तो कई कारण थे, क्योंकि बिना कारण का कोई बगावत विद्रोह हो ही नहीं सकता, लेकिन जो तात्कालिक कारण था वह क्या था? सैनिक विद्रोह था, सिपाही विद्रोह था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 1857 के विद्रोह का बिहार में नेतृत्व किसने किया? आइए अब बिहार की बात करते हैं। तो 1857 का जो विद्रोह है, यूं कह ले कि भारत का जो दक्षिणी भाग है, उत्तर भारत में ये विद्रोह बहुत सारे जगह पर हुए और दक्षिण भारत, मान लीजिए ये इंडिया है तो यहाँ से जो दक्षिण का पार्ट है, तो दक्षिण में ये विद्रोह नहीं के बराबर था बगावत, और पूर्व और पश्चिम में कहीं कहीं पे इसका जो है छीट फूट लहर देखने को मिली। तो बाबू कुंवर सिंह कहाँ से थे, कहाँ से बिलोंग करते थे? तो आपको ध्यान रखना है, बाबू कुंवर सिंह बिहार प्रांत के, पहले राज्य के बदले प्रांत शब्द का यूज होता था। तो जब भी आपको प्रांत मिले तो आप समझ जाइए कि वो राज्य की बात कह रहा है। तो बाबू वीर कुंवर सिंह पहले तो बिहार से थे। बिहार में भी कहाँ? आरा से। आरा में भी जगदीशपुर गांव के थे, और जगदीशपुर गांव के वे कौन थे? जमींदार थे, उनकी बहुत बड़ी जागीर थी। तो अगर आपके क्वेश्चंस अगर इस प्रकार के आ जाते हैं, यहाँ तो बस ये हुआ 1857 के विद्रोह का बिहार में नेतृत्व किसने किया? तो वीर कुंवर सिंह ने। अगर पूछा गया क्वेश्चंस है और भी सारे कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने कहाँ से किया, तो अगर जगदीशपुर क्वेश्चन में होता है तो आप जगदीशपुर लिखिए, अगर आरा होता है तो आप आरा लिखिए, या किस प्रांत से किए तो बिहार है, बिहार से थे, बिहार प्रांत से थे तो उन्होंने बिहार में किया। और बाबू वीर कुंवर सिंह को मान लीजिए आगे आने वाले जो एग्जाम्स है उसमें पूछ ले, बाबू वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में जो शौर्य और साहस का प्रदर्शन किया, उसके कारण उनके अदम्य साहस को देखते हुए अंग्रेजों से जो उन्होंने बगावत की, शाहाबाद में उन्होंने अंग्रेजों का तख्ता पलट किया, इसके कारण
बाबू वीर कुंवर सिंह को भारत का सिंह यानी भारत का शेर भी कहा जाता है। तो देखिए, आपको एकदम ध्यान रखना है कि बाबू वीर कुंवर सिंह का संबंध किस आंदोलन से है, किस विद्रोह से है। तो पहले तो वो संबंधित थे 1857 के विद्रोह से। सेकंड, वो बिहार प्रांत के थे। कहाँ के? आरा के, जगदीशपुर के। और वो विद्रोह में कहाँ शामिल हुए? तो अगर आरा है तो आरा में शामिल हुए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? विप्लव मीन्स होता है विद्रोह, रिवोल्ट। तो 1857 के विद्रोह में जगदीशपुर से कौन थे? बाबू वीर कुंवर सिंह थे। तो बाबू वीर कुंवर, आप बिहार जो स्पेशल होता है, जो आप पढ़ते हैं बिहार स्पेशल, स्टैटिक जीके, नोट करंट अफेयर। करंट अफेयर में भी मान लीजिए बिहार से अगर कोई जीआई टैग होता है या कुछ भी न्यू होता है तो आपको तो ध्यान में रखना है, क्योंकि बिहार स्पेशल से भी देखने को आगे मिला है कि 20 से 25 क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो आपको जहाँ जहाँ अगर आप बिहार का पेपर दे रहे हैं तो बिहार के विशेष संदर्भ में आप प्रश्नों को बारीकी से रीड करें, अपने उस क्वेश्चंस के बारे में, उस टॉपिक्स के बारे में समझ विकसित करें, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। नेक्स्ट, कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? देख लीजिए क्वेश्चन किस प्रकार से आ गया फिर से। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे, या फिर यूं कहे कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो ऑप्शन देख लीजिए, आरा है तो आरा, जगदीशपुर है तो जगदीशपुर, बिहार प्रांत नाम दिया है तो बिहार। ओके, नेक्स्ट, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में किस स्थान पर शामिल हुए थे? तो कहाँ शामिल? 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की कमान संभाल ली थी, नेतृत्वकर्ता बन गया था, अर्थात विद्रोह में शामिल हो गए थे। वो कहाँ से? तो आरा से। नेक्स्ट, पटना के 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? इसमें आपको ऑप्शन के अनुसार देखना पड़ेगा, क्योंकि पटना में पीर अली भी थे और वहाँ पर वीर कुंवर सिंह। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बाबू वीर कुंवर सिंह। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बीपीएससी, चूंकि बोर्ड में जगह कम था इसलिए मैं 10 क्वेश्चन ही लिख पाई। आगे मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट डे मैं 10 क्वेश्चन और लेकर के आऊँगी। और मैं बता दूं कि बीपीएससी के द्वारा एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि कौन सा आयोग सेनाओं के पुनर्गठन से संबंधित है। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा सेनाओं का पुनर्गठन किया गया। क्यों किया गया पुनर्गठन? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बाद सेना का पुनर्गठन किया गया, और पुनर्गठन के लिए उन्होंने एक कमीशन बनाया, आयोग बनाया। जैसे बीपीएससी है ना, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उसी तरह से उन्होंने सेना के पुनर्गठन के लिए एक आयोग बनाया जिसका नाम था पील कमीशन, पील आयोग। तो आपको ध्यान रखना है पील आयोग का संबंध किससे है? 1857 के विद्रोह से है, उसी के बाद इसका गठन हुआ। इसके गठन की जरूरत क्यों हुई? तो 1857 के विद्रोह में बंगाल की सेनाओं ने, बंगाल रेजिमेंट के जो सेना थे उसने विद्रोह किया। बिहार में दानापुर से थे। तो इन जो क्षेत्र के प्रांत के जो सेना थे, सैनिक थे, उसके प्रति अंग्रेजों के विश्वास टूट गई थी, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था। और अंग्रेजों को अब एक बहादुर योद्धा जाति के सैनिक थे, जो कि जो विद्रोह अगर कभी होता तो उसको जो है कुचल दिया जाता। तो उन्होंने गोरखा से, सिख से, जो कि योद्धा जाति होते हैं, लड़ाकू जाति होते हैं, और 1857 में के विद्रोह में उनकी कोई भूमिका भी नहीं थी, इसलिए उन्होंने सिख का, गोरखाओं का जो है सेना में जम के भर्ती किया। ओके, चलिए नेक्स्ट आपको ये पूछा गया था बीपीएससी के क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा 1857 के
विद्रोह का कारण नहीं था। तो देखिए, आप यूँ तो जानते हैं कि कारण कई होते हैं। जैसे मैं जब अपना 1857 के विद्रोह का लेक्चर दूंगी, डिटेल में मैं पढ़ाऊंगी, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कराऊंगी, तो उसमें मैं बताऊंगी कि बहुत सारे कारण हैं, जिसमें सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और तात्कालिक, जो कि मैं हल्का सा झलक आपको दे ही दी। तात्कालिक कारण में सैनिक विद्रोह ही था, एनफील्ड राइफल का प्रयोग ही था। तो आप मेरे इस सेशन को अगर पसंद आया तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, खुद भी मोटिवेट रहिए और मुझे भी मोटिवेट कीजिए। और मैं इतना आप लोगों से मोटिवेट हूँ, आप इतना शेयर कीजिए कि मैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो पीटी हो चाहे मेंस हो, मैं एग्ज़ाम के, मेंस के, पीटी के डिमांड को लेकर के, पीटी में आने वाले जो वीवीआई टॉपिक्स हैं उनके वीवीआई क्वेश्चंस का आपको आगामी दिनों में रिवीजन करवा सकूं, नोट्स प्रोवाइड करा सकूं। इसलिए आप मेरे इस सेशन को प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।